नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डेव सुप्रेमेसी पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के दिल के करीब है, हमारी मातृभूमि की रक्षा। भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े और ताकतवर देश, लेकिन जब बात आती है सैन्य ताकत की तो कौन है सबसे आगे? चलिए इस वीडियो में हम भारत और चीन के हथियारों, मिसाइलों और सैन्य क्षमता का भारतीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं। हम देखेंगे कि संख्या बल के बावजूद भारत किस तरह अपनी रणनीति, तकनीक और साहस से चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक तुलना नहीं है दोस्तों, यह हमारे देश की शक्ति, हमारे जवानों के बलिदान और हमारी आत्मनिर्भरता की कहानी है। तो अंत तक बने रहिए और जानिए कैसे भारत शांति प्रिय होते हुए भी अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, कोई भी तुलना शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले रक्षा बजट पर नजर डालनी होगी। यह कोई रहस्य नहीं है कि चीन का रक्षा बजट भारत से कहीं ज्यादा है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा ही काफी है? भारत का मानना है कि स्मार्ट रणनीति और आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। हम अपने संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करते हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से हथियार बनाते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि उन्हें खुद बनाने पर भी है। इससे न केवल हमारी सेना आत्मनिर्भर बनती है, बल्कि देश में रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। अब बात करते हैं मिसाइल सिस्टम की, जो किसी भी देश की सैन्य ताकत का एक अहम हिस्सा होता है। हां, यह सच है कि चीन की मिसाइलों की रेंज भारत से ज्यादा है, लेकिन दोस्तों, रेंज ही सब कुछ नहीं होता। भारत की मिसाइलें अपनी सटीकता और स्वदेशी तकनीक के लिए जानी जाती है। चाहे वो अग्नि मिसाइल हो, ब्रह्मोस हो या फिर पृथ्वी, हर मिसाइल दुश्मन के लिए खतरा बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मिसाइलें पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित हैं, यानी हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता अपनी सुरक्षा के लिए। चलिए अब नजर डालते हैं थल सेना पर, जहां टैंकों की भूमिका अहम होती है। यह सच है कि चीन के पास संख्या में ज्यादा टैंक है, लेकिन दोस्तों, युद्ध सिर्फ संख्या बल से नहीं जीते जाते। भारतीय सेना के पास अर्जुन और T-90 जैसे आधुनिक टैंक हैं, जो अपनी मारक क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। ये टैंक किसी भी मौसम और किसी भी भूभाग में लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हमारे जवानों की बहादुरी और उनके जज्बे को भी कम नहीं आंका जा सकता। सियाचिन से लेकर कारगिल तक भारतीय सेना ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। अब बात करते हैं आसमान की, जहां वायुसेना का दबदबा होता है। यह सच है कि चीन के पास संख्या में ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, लेकिन दोस्तों, गुणवत्ता मात्रा पर भारी पड़ती है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं, जो अपनी गति, मारक क्षमता और तकनीक से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। राफेल के आने से हमारी वायुसेना और भी मजबूत हुई है। इसके अलावा हमारे पास तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान भी हैं, जो हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। तेजस अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। अंत में बात करते हैं समुद्र की, जहां नौसेना का राज होता है। चीन की नौसेना बड़ी हो सकती है, लेकिन भारतीय नौसेना का अनुभव और हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति चीन पर भारी पड़ती है। हमारे पास INS विक्रमादित्य जैसा शक्तिशाली विमानवाहक पोत है, जो हमें समुद्र में बड़ा फायदा देता है। इसके अलावा हमारी पनडुब्बियों की ताकत भी किसी से छुपी नहीं है। भारतीय नौसेना न केवल देश की रक्षा करती है, बल्कि वो दुनिया भर में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी अपनी भूमिका निभाती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, चीन के मुकाबले भारत भले ही संख्या में पीछे हो, लेकिन हमारी ताकत है आत्मनिर्भरता, तकनीक और साहस। हम शांतिप्रिय देश हैं, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं को लांघने की कोशिश करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। एक भारतीय होने के नाते हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमारे जवान दिन रात हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।